मीन राशि वाले बंधुओं, स्वागत है आप सभी का। अभिनंदन है मीन मंथन यूट्यूब चैनल में। तो मीन राशि वालों, ध्यान से सुनिए। ज्योतिष के कुछ ऐसे नियम होते हैं जिन्हें हर व्यक्ति को जानना और मानना अवश्य चाहिए। इन नियमों को जानने से जातक अपने जीवन में बार बार आ रही परेशानियों से छुटकारा प्राप्त कर लेता है, कार्यों में उन्नति और सफलता प्राप्त करता है और आगे बढ़ता ही चला जाता है। तो ये नियम क्या है, ध्यान से सुनिए। सबसे पहला नियम यह है कि पशुओं की सेवा, यानी कि गाय की सेवा, चिड़ियों की सेवा, मछलियों को दाना डालना, यानी छोटे छोटे ऐसे कार्य अवश्य करते रहने चाहिए। इससे तमाम ग्रह दोष शांत होते हैं। दूसरा नियम यह है कि आपकी जन्म पत्री में जो भी ग्रह उच्च के हैं, उन ग्रहों से जुड़ी हुई चीजें अपने आप से दूर कभी नहीं करनी चाहिए और उन्हें किसी को भी यूं ही गिफ्ट में, उपहार में नहीं देनी चाहिए। जैसे शुक्र आपकी कुंडली में उच्च का है तो आपको इत्र, परफ्यूम, सफेद रंग के वस्त्र और सफेद रंग की मिठाई किसी को भी उपहार में नहीं देनी है। इसी प्रकार यदि आपकी कुंडली में मंगल उच्च का है तो आपको लाल रंग की चीजें, अन्न है, गुड़ है, ये सामान किसी को भी उधार देने से, किसी को भी उपहार में देने से बचना है। और ठीक इसके विपरीत जो भी ग्रह कुंडली में नीच के होते हैं, उन ग्रहों से जुड़ी हुई चीजें मुफ्त में किसी से नहीं लेते हैं, उपहार में नहीं लेते हैं। जैसे कि अगर मान लो कि आपकी कुंडली में शुक्र नीच का है तो किसी से भी परफ्यूम आपको गिफ्ट में नहीं लेना है, सफेद रंग के वस्त्र गिफ्ट में नहीं लेने हैं, मिठाई यदि कोई सफेद रंग की आपको देता है तो आपको नहीं लेना है। तो ये नियम बहुत ही महत्वपूर्ण नियम होते हैं। और सबसे बड़ा नियम ये होता है कि अपनी वाणी को जितना हो सके उतना मीठा, मधुर और सरल बनाइए, क्योंकि वाणी जो होती है ना, ये कई ग्रहों को एक साथ लेकर चलती है। मुख्य तौर पर बुध की बात करें, यानी बुध वाणी, बुद्धि और व्यापार होता है। इसी के साथ साथ गले का ये भाग होता है, ये शुक्र होता है। और वाणी जो होती है वो हमारी बुद्धि से प्रभावित होती है, यानी हमारे विचारों से प्रभावित होती है, यानी गुरु से प्रभावित होती है और हमारे मान सम्मान की कारक होती है। तो यदि हमारी वाणी खराब हो जाती है तो हमारा बुध, शुक्र, गुरु, सूर्य और फिर बाद में भावनाएं आहत होती हैं तो चंद्रमा खराब हो जाता है। और जो इंसान कटुभाषी होता है, आप देखेंगे कि वह हमेशा दुखी ही पाया जाता है। धन संपत्ति तो छोड़ो, उसके जीवन में सुख शांति ही नहीं रहती है, व्याकुल तड़पता हुआ सा जीता है। तो सबसे सरल बात है कि अपनी वाणी को मधुर रखिए। एक और महत्वपूर्ण बात बंधु आपको बता दें कि आपको हमारी सलाह मानिए तो कुंडली आकलन अवश्य कराना चाहिए, क्योंकि कुंडली में आपकी जिंदगी के ऐसे ऐसे रहस्य, ऐसे ऐसे राज छिपे हैं कि आपके ऊपर क्या दोष है, क्या परेशानी है, कुंडली में क्या योग है, कौन से ऐसी ग्रह दोष हैं जो बाधा बनकर आपके जीवन में खड़े हुए हैं, जिनसे आप मुक्ति प्राप्त करके बड़ी जल्दी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो कुंडली आकलन करा लें। बाकी सारी बातें कुंडली आकलन में हम आपको बता ही देंगे। ठीक है, नंबर वीडियो में दिए गए हैं, फोन करिए, तुरंत ये निर्णय ले डालिए, भाग्य परिवर्तित हो जाएगा महामाई मां बगलामुखी की कृपा और आशीर्वाद से। प्रेम से बोलिए जय माई की।